दोस्तों, क्या फिर से कोरोना की वापसी देश में होने जा रही है? क्या कोरोना फिर से मचा सकता है तबाही? इसी गंभीर विषय को हम छत्तीसगढ़ के नजरिए से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने किस प्रकार से भारत समेत पूरी पृथ्वी को हिला कर रख दिया था। बीते 2 साल पूरे मानव जाति के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। दोस्तों, अब फिर से उसी चीन से कोरोना की नई वेरिएंट BA.7 का जन्म हो चुका है। और दोस्तों, न सिर्फ BA.7 का जन्म हुआ है बल्कि ये पुराने कोविड-19 के वेरिएंट से भी ज़्यादा मजबूत और खतरनाक है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो BA.7 ने चाइना, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में इसने कहर बरसाना जो है वो शुरू भी कर दिया है। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। केंद्र के द्वारा सभी राज्य सरकारों को हाई अलर्ट मोड में रहने के निर्देश केंद्र सरकार दे रही है, सतर्क कर रही है। स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति अपनाने की सलाह भी दी जा रही है। दोस्तों, कोरोना के नई वेरिएंट को लेकर देश दुनिया क्या क्या कर रही है, देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इसको लेकर भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, क्या उसके रणनीति हैं, भारत सरकार कौन कौन से इस मुद्दे पर जो है वो ठोस निर्णय ले रही है, इन सभी घटनाक्रम को पल पल के अपडेट को आप मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे। इस पर मैं और ज़्यादा प्रकाश डालकर आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। इसी कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.7 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार क्या क्या कर रही है, इसको आप लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कोविड-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए और भारत सरकार के सख्त निर्देश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। इस गंभीर विषय पर कल मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद ने कल 23 दिसंबर 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और इसको प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारों में प्रकाशित करके लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिया है इस पत्र में। दोस्तों, इसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने जनसंपर्क अधिकारी जिला महासमुंद को निर्देश दिया है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के सख्त आदेश दिए हैं। दोस्तों, इस पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों में एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में कोविड केस बढ़ने जो है वो शुरू हो गए हैं, जिनमें से चीन में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.7 से अत्यधिक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोविड के नए वेरिएंट से तेजी से संक्रमण फैल रहा है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देश के सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अतः सभी के परिपालन में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विगत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद द्वारा सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन यानी कि BA.7 से बचाव के लिए व्यवहार में लाने सभी तरीके जो है वो अपनाए जाने एवं जनता में जन जागरूकता लाने हेतु निर्देशित किया गया है। नीचे 7 बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं जिसका पालन सभी को करना होगा। सबसे पहले, कोविड से मिलते जुलते लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, छींक, सांस लेने में समस्या, सर दर्द होने पर कोविड-19 टेस्ट जरूर करावें एवं तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि कोविड-19 धनात्मक पाए जाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए तथा धनात्मक प्रकरणों का उपचार जो है वो किया जाए। तीसरे पॉइंट पर कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति कोविड-19 के आइसोलेशन के नियमों का पालन जो है वो उनको करना होगा। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि हाथ को साबुन पानी से बार बार धोएं अथवा एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का जो है वो उपयोग करें। पांचवें पॉइंट पर कहा गया है या पांचवें निर्देश है कि छींकते और खांसते समय अपना मुंह, नाक जो है वो टिश्यू पेपर या फिर रुमाल से ढक लें। छठे बिंदु पर कहा गया है कि अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से खुद को बचाएं। और सातवें बिंदु पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। इस प्रकार से जिला महासमुंद से एहतियात बरती जाए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपील की जाती है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उनका स्वयं पालन करें और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखें। नीचे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद का हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये आदेश भले ही एक महासमुंद जिले के लिए ही जारी किए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को पालन करना होगा और वैसे भी बहुत जल्द
पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक आदेश जो है वो स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय से सर्कुलर होने वाले हैं। दोस्तों, कोरोना की तबाही और इसके नुकसान को मुझे आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका झलक जो है वो आप पहले देख चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अभी हमारे पास समय है अपने और अपने पूरे परिवार और राज्य के साथ साथ पूरे देश को बचाने का अच्छा अवसर है, क्योंकि कोविड की नई वेरिएंट की अभी शुरुआत हो रही है, अभी पूरे भारत में फैली नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का जो है वो सख्त पालन करना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सरकार नियम बना सकती है और उस नियम को सफल बनाना, उस नियम का पालन करना जो है वो जनता की जिम्मेदारी होती है। बाकी दोस्तों, आप सभी समझदार हैं, आप लोगों को विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से कदम उठाने हैं ये आप लोग भली भांति जानते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जान है तो जहान है। दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है वो समय रहते जागरूकता आ सके। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।